नमस्ते बच्चों, आज मैं अपने इस YouTube वीडियो में आपके बीच लेकर उपस्थित हूँ एक नया पाठ कक्षा 6 विषय हिंदी। अच्छा ये बताइए, कोई आदमी केवल अपने से ही मतलब रखता हो, केवल अपने काम के बारे में सोचता हो, केवल अपने उत्थान के बारे में सोचता हो, केवल अपने बारे में ही सोचता हो, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं स्वार्थी। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एक स्वार्थी दानव का, और आज के पाठ का नाम है स्वार्थी दानव, जो कक्षा 6 हिंदी का 16वां पाठ है। तो आइए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इसे। हर रोज अपराह्न में जब बच्चे स्कूल से लौटते तो वे एक बाग में जाकर खेला करते थे। मुलायम हरी घास से भरा हुआ एक विशाल सुंदर बाग था, जहां तहां घास के ऊपर तारों की तरह सुंदर फूल खिले थे। वहां 12 शतालू के पेड़ थे, जो बसंत के समय लाल और मोती की तरह चमकीली कोमल कलियों से भर जाते थे। शरद काल में फलों से लदे रहते थे। पेड़ों पर बैठे पक्षी इतने मधुर स्वर में गाते कि बच्चे खेलना छोड़कर उनका संगीत सुनने लगते। हम सब यहाँ इतने खुश हैं, वे एक दूसरे से जोर जोर से कहते। लेकिन यह बाग एक दानव का था। एक दिन दानव लौट कर आया। वह अपने मित्र कार्निस आग्रे से मिलने गया था। उसके पास वह 7 वर्षों तक रुक गया। जब वह लौटा तो उसने देखा कि बच्चे बाग में खेल रहे हैं। छुट्टी के बाद बच्चे एक बाग में खेला करते थे। बड़ा ही सुंदर बाग था और वहां 12 शतालू के पेड़ थे, जो बसंत के समय लाल कलियों से भर जाते थे, और उस पर बैठकर पक्षी इतने मधुर स्वर में गाते थे कि बच्चे खेलना छोड़कर उनके संगीत सुनने लगते थे। और बच्चे आपस में कहते थे कि वाह, यह कितना सुंदर बाग है और हम लोग कितने अच्छे से यहाँ खेलते हैं। वह बाग एक दानव का था, और दानव जो था स्वार्थी था। वह अपने मित्र के यहाँ गया था, वहां 7 वर्षों रुक गया था। जैसे ही वापस आया, वह बच्चों को खेलते देखा तो वह उसको बहुत गुस्सा आया और कहा कि यह बाग मेरा है और मैं ही यहाँ केवल खेलूंगा। और वह अगले दिन बाग के चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवार उठा दिया, जिससे कि बच्चे ना आए। अब क्या हुआ, बच्चे वहां नहीं आते। बच्चे खेलने के लिए बाग के चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवार के किनारे घूमते थे और लौट जाते थे। वो लोग सोचे सड़क पर खेल ले, लेकिन सड़क धूल मिट्टी से भरा हुआ था, बच्चे वहां भी नहीं खेल पाते थे। अब वो बाग को घेरने का क्या प्रभाव पड़ा कि बाग में बच्चे जाना बंद कर दिए, और जब बच्चे जाना बंद कर दिए तो वहां से बसंत चला गया। पेड़ों पर बर्फ जम गए, कलियां निकलनी बंद हो गई, फूल खिलने बंद हो गए, चिड़िया आनी बंद हो गई, पछुआ उत्तरी हवा चलने लगी, ओले बरसने लगे, और वहां हमेशा के लिए जाड़ा आ गया। अब वो वहां कभी बसंत आता ही नहीं था। बेचारे बच्चे तो इधर उधर खेल लेते थे या खेलते ही नहीं थे। बच्चे आपस में बात करते थे, हम लोग वहां कितने खुश थे। पूरे देश में बसंत ऋतु आती, लेकिन उस बाग में नहीं आती, क्योंकि वहां बच्चे नहीं थे। दानव सोचता शायद इस बार बसंत देर से आ रहा हो, लेकिन बसंत वहां नहीं आनी थी, नहीं आती। एक दिन क्या हुआ कि दानव जो है, उसके कान में एक चिड़िया के गाने की आवाज सुनाई दी। वह चौंक गया और तुरंत उठ बैठा। उसे लगा कि चलो देर से ही सही बसंत का आगमन हो गया। लेकिन जब वह बाग में देखता है तो देखता है कि ऊंची दीवार में एक छोटा सा छेद करके बच्चे उसमें से होकर बाग में आ गए हैं। और बाग में जैसे ही बच्चे आए तो बाग में बसंत आ गया। सारे पेड़ खिल गए, घास जो है उस पर से बर्फ हट गया, घास से छोटे छोटे फूल निकलकर तारों की तरह टिमटिमाने लगे, चिड़िया आ गई बाग में, चिड़िया गाने लगी। तो अब दानव जो है देखा कि सबसे दूर वाला एक कोना जो है, वह एक छोटा बालक पेड़ पर चढ़ने का प्रयास कर रहा है, लेकिन वह इतना छोटा है कि वह पेड़ पर चढ़ नहीं पा रहा है। पेड़ जो है अपनी डालियों को जितना नीचे हो सके किया, लेकिन फिर भी वह छोटा बालक
उस पर नहीं चढ़ पा रहा था, और चूंकि बालक उस पेड़ पर नहीं चढ़ पा रहा था, इसलिए उस बाग के कोने में अभी भी जाड़ा था, वहां बसंत नहीं पहुंच पाया था। ये देखकर दानव जो है सारा बात समझ गया, और वह धीरे धीरे सोचा, धीरे धीरे वह उस बच्चे के पास गया और उसको पेड़ पर चढ़ा दिया। बाग में जब दानव को बच्चों ने देखा तो भाग खड़े हुए, और फिर से वहां पर जाड़ा आ गया, बसंत ऋतु चला गया। अब दानव देखा तो समझ गया कि बच्चे हैं तो बसंत है, बच्चे हैं तो फूल खिलेंगे। वह बच्चा जो है जिसको दानव पेड़ पर चढ़ाया था, वह बच्चा दानव को पकड़ के अपनी बाहों में चूम लिया, और दानव को बहुत अच्छा लगा। दानव का हृदय परिवर्तन हो गया, और उसने कहा कि बच्चों तुम लोग आओ खेलो। वह एक बड़ा सा हथौड़ा लिया और बाग की चारों तरफ की दीवार को गिरा दिया। बच्चे अब रोज वहां खेलने आने लगे, और दानव भी खुश रहने लगा, बच्चे भी खुश, और उस बागीचे में बसंत भी आ गया। चिड़िया चहचहाने लगी, चिड़िया गाने लगी, फूल खिलने लगे, सारा कुछ पहले जैसा हो गया। वह दानव उस छोटे बच्चे को खोजता जो उसे चूमा था, लेकिन वह छोटा बच्चा कभी नहीं आया। बच्चों से वह दानव पूछता कि तुम्हारा वह नन्हा दोस्त कहाँ है, तो बच्चे कहते कि मालूम नहीं है। धीरे धीरे बहुत समय बीत गया, दानव बूढ़ा हो गया, अब उससे खेलना नहीं हो पाता था, चलना कूदना नहीं होता था। वह एक आराम कुर्सी पर बैठा रहता था, दिन भर बच्चों को खेलते देखता था, अपनी बाग की प्रशंसा करता था, कहता था कि मेरे बाग में बहुत सुंदर सुंदर फूल हैं, लेकिन सबसे सुंदर फूल ये बच्चे हैं, क्योंकि बच्चे हैं तभी अब फूल है, तभी बसंत है, तभी चिड़िया गाती है। एक दिन संध्या समय वह अपने कपड़े पहन रहा था कि अचानक उसे अपनी खिड़की से एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता है, एक बहुत सुंदर दृश्य दिखाई देता है। वह देखता है कि बाग के उसी कोने में, सुदूर वाले कोने में, एक बहुत सुंदर वृक्ष जिसके पत्ते सुनहरे हैं, जिसके डालियां सोने की जैसी लग रही हैं, और उस पर चांदी के फल लगे हुए हैं, बहुत चमक रहा है। और उस पेड़ के नीचे वही छोटा बालक जिसे दानव ने पेड़ पर चढ़ाया था, और जो बच्चा दानव को अपने बाहों में भर कर चूमा था, वही बच्चा दिखाई दे रहा है। दानव तुरंत अपना कपड़ा पहनकर अपने महल से निकला और उस कोने में पहुंच गया। वह देखा कि वह छोटा बच्चा घायल पड़ा है, उसके हाथ और पैर में कांटे के निशान हैं। तुरंत दानव क्रोधित हो गया और कहा, बताओ तुम्हें किसने घायल किया, मैं उसे अभी 2 टुकड़े कर दूंगा। वह बच्चा मुस्कुराया और कहा कि नहीं, ये प्रेम के घाव हैं। उसका रूप सौंदर्य देखकर दानव को भय होने लगा और पूछा, तुम कौन हो, और हाथ जोड़कर उसके सामने नीचे जमीन पर बैठ गया। वह बालक बोला कि तुमने मुझे अपने बाग में खेलने दिया, अब तुम मेरे बाग में खेलोगे, और मेरा बाग स्वर्ग में है। दूसरे दिन जब संध्याकालीन छुट्टी के बाद जब बच्चे बाग में खेलने आए, तो देखे कि दानव मरा पड़ा है, और उसको, उसके शरीर को वहां के पेड़ के पुष्प, फूल और कलियों ने ढक लिया है। तो ये थी स्वार्थी दानव की कहानी। बच्चों, हम सभी ने स्वार्थी दानव की कहानी पढ़ी, आपको कैसा लगा आप अवश्य लिखिएगा। चलिए हम लोग इसके शब्दार्थ को देख लेते हैं। और शब्दार्थ में है, आप देख लें, शब्दार्थ में है स्वार्थी मतलब अपना मतलब निकालने वाला, खुदगर्ज, अपराह्न दोपहर के बाद का समय यानी तीसरा पहर, तुषार मतलब पाला, सुंदर मतलब मनोरम, बिह्वल मतलब अशांत, व्याकुल, द्रवित। अब जल्दी जल्दी हम लोग इसके प्रश्नों को कर लेते हैं। आइए देखते हैं इनके प्रश्नों को। आप देखें, 9 का चिन्ह लगाने वाला पहला प्रश्न है, और पहला 1 का क। दानव के बाग में सतालू के कितने पेड़ थे? 12 पेड़ थे। तो आप तीसरा पर 9 का चिन्ह लगाइएगा, सही का टिक लगाइएगा। 1 का ख देखते हैं, दानव अपने मित्र के पास कितने वर्षों तक रुका था? तो दानव अपने मित्र के पास 7 वर्षों तक रुका था। तो आप 1 के ख का दूसरा में सही का चिन्ह लगाइएगा। और ग देखिए, इस कहानी के लेखक कौन है? तो पहला ऑस्कर वाइल्ड। तो पहला पर आप टिक लगाइएगा। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। स्वार्थी दानव ने बाग के चारों ओर ऊंची दीवार क्यों खड़ी कर दी? स्वार्थी दानव वह कहता था कि यह मेरा बाग है, इसमें मैं खेलूंगा, और चूंकि बच्चे खेलने आ जाते थे तो इसलिए वह कहा कि नहीं, इसमें मैं ही खेलूंगा, और इसी सोच के तहत वह बाग के चारों तरफ ऊंची दीवार खड़ी करवा दी। तीसरा प्रश्न देखते हैं, बाग के चारों ओर ऊंची दीवार खड़ी करने का क्या परिणाम हुआ? तो
तो बाग के चारों तरफ ऊंची दीवार खड़ी करने का ये परिणाम हुआ कि अब बच्चे बाग में आना बंद कर दिए, बच्चे बाग में खेलना बंद कर दिए। और जब बच्चे बाग में नहीं आते थे तो वहाँ हमेशा के लिए जाड़ा आ गया, तुषार पड़ने लगा, पाला पड़ने लगा, उत्तरी हवा बहने लगी, बर्फ गिरने लगा, सालों भर वहाँ जाड़ा रहने लगा। आगे देखते हैं पाठ से का चौथा प्रश्न। स्वार्थी दानव ने बाग में कौन सा अद्भुत दृश्य देखा? स्वार्थी दानव ने एक दिन बाग में एक ऐसा अद्भुत दृश्य देखा कि एक कोने में एक ऐसा सुनहला पेड़ है जिसके पत्ते सुनहरे रंग के हैं, सोने के हैं, जिसकी डालियां सोने के हैं, उसमें चांदी का फल लगा हुआ है। और उस पेड़ के पास वही छोटा बालक खड़ा है जिसे वह बहुत प्यार करता था, जिसे वह कभी पेड़ पर चढ़ाया था और बच्चा उसे अखबार अपने बाहों में भर कर चुका था। पाठ से का पांचवा प्रश्न देखते हैं। छोटा बालक घायल कैसे हो गया? जब वह छोटे बच्चे के पास गया इस अद्भुत दृश्य को देखकर, तो वह देखा कि छोटा बच्चा घायल है। तो उसने पूछा कि बताओ तुम्हें घायल किसने कर दिया, मैं उसे अभी तलवार से 2 टुकड़े कर दूंगा। तो वह छोटा बच्चा बोला कि यह प्रेम के घाव है। तो छोटा बच्चा प्रेम से घायल हुआ था। पाठ से आगे का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला का क, लेकिन बच्चे सबसे सुंदर फूल है, स्वार्थी दानव ने ऐसा क्यों सोचा? तो जब देखा स्वार्थी दानव ने कि बच्चे हैं तो बाग में बसंत है, बच्चे हैं तो बाग में चिड़िया गाती है, बच्चे हैं तो बाग में फूल खुलते हैं, बच्चे खेलते हैं तो घासों से फूल निकल जाते हैं। तो इस प्रकार से इन सभी अनुभवों को समेटते हुए उसने कहा कि बाग में तो बहुत सुंदर फूल है, लेकिन सबसे सुंदर फूल कौन है? बच्चे हैं। एक का ख देखते हैं। ये प्रेम के घाव है। छोटे बच्चे के कहने का अभिप्राय क्या था? छोटा बच्चा दानव से बहुत प्रेम करता था, बहुत दिनों से दानव से मिला नहीं था, तो इसलिए उसने कहा कि ये जो घाव देख रहे हैं वो प्रेम के घाव है। पाठ से आगे का दूसरा प्रश्न देखते हैं। स्वार्थी दानव को कब महसूस हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी? स्वार्थी दानव के बाग में जब जाड़ा ही जाड़ा रहने लगा, बसंत नहीं आया, और एक दिन जब बच्चे उस ऊंची दीवार में छेद करके बाग के अंदर चले आए, और जैसे ही बच्चे आए तो बाग में उसके बसंत आ गया, फूल खिलने लगे, चिड़िया बोलने लगी और पाला गिरना बंद हो गया और बहुत ही सुनहरा मौसम हो गया, पेड़ कलियों से लद गए। तो उसे लगा कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। तीसरा प्रश्न देखते हैं। अनाधिकार प्रवेश निषेध। ऐसा वाक्य कहाँ कहाँ लिखा जाता है? तो ऐसा वाक्य किसी के निजी क्षेत्र में, अपना निजी घर हो, कार्यालय हो, वहां लिखा जाता है कि अनाधिकार प्रवेश वर्जित। कोई फैक्ट्री हो, कल कारखाना हो, वहां लिखा जाता है कि अनाधिकार प्रवेश वर्जित। कहीं सरकारी कार्यालय हो, वहां लिखा रहता है। तो इस प्रकार से बहुत जगह लिखा रहता है, आप देख लीजिएगा और इसे लिख लीजिएगा। पाठ से आगे का चौथा प्रश्न। भारतवर्ष में कौन कौन सी ऋतुएं हैं और आपको सबसे अच्छी ऋतु कौन सी लगती है? भारतवर्ष में 6 ऋतुएं हैं। कुल कितनी ऋतुएं हैं भारतवर्ष में? 6। आप गिन लीजिए। बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, वर्षा ऋतु, शिशिर ऋतु और हेमंत ऋतु। और मुझे सबसे अच्छी ऋतु जो है इसमें बसंत ऋतु लगती है। बसंत ऋतु न ठंडी होती है न गर्मी होती है, सारे पेड़ पौधों में नए पत्ते लग जाते हैं, सारा आदमी उमंग से भर जाता है, चिड़िया गाने लगती है, कोयल कूकने लगती है, पेड़ पौधे मुस्कुराने लगते हैं, पेड़ पौधे कलियों से लग जाते हैं, फूल खिलने लगते हैं। तो इसलिए मुझे बसंत ऋतु अच्छी लगती है। पाठ से आगे का 5वां प्रश्न। शीत ऋतु एवं बसंत ऋतु में प्रकृति के दृश्यों का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। शीत ऋतु में ठंडी हवाएं चलने लगती है, बर्फ गिरने लगते हैं, कई कई दिन तक सूरज नहीं निकलते हैं, सारे लोग ठंड से कपकपाते रहते हैं। तो ये रही शरद ऋतु। बसंत ऋतु में चिड़िया चहचहाने लगती है, हवा में गर्मी आने लगती है, लोग उमंग उल्लास से भर जाते हैं, कोयल कूकने लगती है, पेड़ पौधे पर नए पत्ते निकल जाते हैं, फूल खिलने लगते हैं। तो इस प्रकार बसंत ऋतु में ऐसा दृश्य होता है। आते हैं व्याकरण के कुछ प्रश्नों को देखते हैं। और व्याकरण में पहला प्रश्न है, अन से अन उपसर्ग। उपसर्ग किसे कहते हैं? तो वह वाक्यांश जो किसी शब्द से पहले लगकर उस शब्द के अर्थ को बदल दे, तो उसे उपसर्ग कहते हैं। यहाँ अन से बनाना है तो पहले तो अनधिकार हो जाएगा, अनधिकार। दूसरा शब्द आप देखें, अनावश्यक। तीसरा देखें, अनायास। चौथा
अनुपस्थित। पांचवा अनादर। तो इस प्रकार से आप 5 शब्द बना लीजिएगा। इसके बाद अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये व्याकरण का दूसरा प्रश्न है। और इसमें देखें क्या है, पहला दोपहर से पहले का समय। तो दोपहर से पहले के समय को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्वाहन कहते हैं। ये है आपका 2 का ख। 2 का ख में देख लें, दोपहर के बाद का समय, इसको हम लोग कहते हैं अपराह्न। इसके बाद ग क्या है, अपना मतलब निकालने वाला, स्वार्थी। इसके बाद आगे देखें घ। घ में क्या है, दूसरों पर दया करने वाला, दयालु। अंगा क्या है, अंगा है दूसरों पर उपकार करने वाला, परोपकारी। तो इस प्रकार ये दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरा प्रश्न इस पाठ में आया, विशेषण को चुनिए। तो देखिए इस पाठ में बहुत सारे विशेषण आए हैं, स्वार्थी, सुंदर, और देख लीजिए क्या है, उजले। इसके बाद आपको 12, चमकीली, मधुर, जोर जोर से। तो ये सब जो है विशेषण है, इन्हें आप देखिएगा और लिख लीजिएगा। अब आते हैं पाठ से आगे का चौथा ये व्याकरण का चौथा प्रश्न हम लोग देखते हैं। और इसमें है निम्नलिखित वाक्यों का रूप बदल कर लिखिए। अब देखिए पहला बताया हुआ है, मैं बच्चों को पेड़ पर चढ़ने देने वाला नहीं हूँ। इस वाक्य को बदल कर कैसे लिखा गया है, मैं बच्चों को पेड़ पर चढ़ने नहीं दूंगा। उसी तरह से आप शेष वाक्यों को बदलिए। 4 का ख, फूल खिलने वाले हैं। तो इसको बता दीजिए फूल खिलेंगे। छोटी चिड़िया गाने वाली है, तो छोटी चिड़िया गाएगी। दाना उसे तलवार से 2 टूक करने वाला है, दाना उसे तलवार से 2 टूक करेगा। और अपराह्न में स्कूल बंद होने वाले हैं, तो अपराह्न में स्कूल बंद होंगे। तो इस प्रकार से आप वाक्यों को चेंज कर लीजिएगा, बदल दीजिएगा। कुछ करने को में एक प्रश्न है, और वह है क्या स्वार्थी लोगों को इस प्रकार की सजा देना उचित है? अपने साथियों से चर्चा कीजिए। बिल्कुल, स्वार्थी लोगों को एक झटका तो लगनी ही चाहिए। स्वार्थी लोगों को एक ठोकर लगनी चाहिए, ताकि वो अपना स्वार्थ छोड़े और सबके बारे में सोचे। बच्चों, आप आपस में राय करिए, अपने साथियों से बात कीजिएगा, और आपको जैसा उचित लगेगा इस प्रश्न का जवाब आप अवश्य लिखिएगा। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगला पाठ लेकर।